बार की बात है। समस्तीपुर गांव में रामू अपनी पत्नी कुंती और बेटे मोहन के साथ रहता था। जब कुंती गर्भवती थी, तब रामू की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। रामू के मृत्यु के बाद घर का पूरा भार कुंती पर आ गया। वह हर रोज काम पर जाती थी और शाम को लौट आती थी। एक दिन जब कुंती घर आती है, तब मोहन बोलता है, माँ, आज भी खाना नहीं मिला। हम लोग 2 दिन से भूखे हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख के कारण बहुत पेट में दर्द हो रहा है। आज सेठ जी पैसे नहीं दिए, वरना मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आती। कल मैं सेठ जी से विनती करके पैसे मांग लूंगी और तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तक तू ये आम खा ले। आम? ये आम कहाँ से लाई माँ? खरीदी हो? नहीं रे पगले, जब मैं रास्ते से आ रही थी, तब सड़क पर गिरी हुई मिली, तो मैंने उठा ली। कुंती और मोहन आम खाकर रात बिता लेते हैं और अगली सुबह कुंती काम पर चली जाती है। सेठ जी, आज पगार दे देते तो बहुत अच्छा रहता। मेरा बेटा मोहन 2 दिन से भूखा है सेठ जी, मेरी कुछ मदद कीजिए। पहले काम तो करो, शाम को घर जाते समय पैसे दे दूंगा। काम तो ठीक से करोगे नहीं और समय से पहले पैसे मांगने आ जाती हो। कुंती बेचारी अब कर भी क्या सकती थी। दुखी मन से काम करने चली जाती है कि तभी कुंती का पैर फिसलने के कारण वह छत से नीचे गिर जाती है और सभी लोग कुंती को बचाने के लिए दौड़ते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी बहन को तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारी माँ के सर पे गहरी चोट लगने के कारण अब इस दुनिया में वो नहीं रही। अब मैं क्या करूंगा? मैं अनाथ हो गया। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। पिताजी तो बचपन में ही छोड़कर चले गए और अपनी बहन को कैसे पालूंगा? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उठो ना माँ, उठो ना माँ, मुझे मत छोड़ के जाओ। मोहन बेचारा कर भी क्या सकता था। मोहन अपनी बहन को घर लेके चला जाता है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उसकी बहन भूख के कारण बहुत रो रही थी। चुप हो जाओ मीरा, आज से तेरा नाम मीरा। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अच्छा, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। क्या है रे, तब से बेल क्यों बजा रहा है? माँ जी, कुछ खाने को होगा क्या? मेरी बहन 2 दिन से भूखी है और मैं भी बहुत भूखा हूँ। अजी, कुछ है तो दे दीजिए। चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। जाता है कि मैं अभी अपने पति को बुलाकर तुम्हें मार खिलवाऊं। मैं अब खाना कहाँ से लाऊं? मेरी तो कोई भी मदद नहीं कर रहा। कहीं मेरी बहन भूख के कारण मर न जाए। मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा। क्या हुआ पुत्र? तुम बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। पंडित जी, मेरी बहन 2 दिन से भूखी है और मुझे खाना भी नहीं मिल रहा। मेरे माता पिता भी गुजर गए हैं और मुझे काम भी कुछ नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं पुत्र, ये दूध मैं भगवान को चढ़ाने जा रहा था, लेकिन तुम इसे ले लो और अपनी बहन को पिला दो और कल से तुम मंदिर सफाई करने के लिए आ जाना। इससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और भगवान की कृपा भी। धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरी मदद की। कल मैं सुबह मंदिर सफाई करने आ जाऊंगा। मोहन इस बात से बहुत खुश था, क्योंकि उसे काम भी मिल गया था और मीरा के लिए खाना।
अरे ये किसकी बेटी है? कब से रो रही है? इसे चुप कराओ। माँ जी, ये मेरी बहन है। हाँ तो इसे चुप कराओ या फिर घर पर रखो इतनी छोटी बच्ची को। देखो तो कब से रो रही है। वो भूखी है ना, इसलिए रो रही है। और घर पर भी कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे ले आया हूँ ताकि काम भी हो जाए और इसका ख्याल भी रखूं। अच्छा, ऐसी बात है, तब ठीक है। ये लो बेटा, कुछ प्रसाद खा लो। धन्यवाद माँ जी, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मोहन अब ऐसे ही काम करता रहा और कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहन और मीरा अब बड़े हो चुके थे। क्या हुआ मीरा? क्या देख रही हो? भैया, मुझे भी उस लड़की की तरह स्कूल जाना है। मुझे भी ड्रेस पहनना है भैया और पढ़ाई करना है। बस इतनी सी बात। कल मैं तुम्हारी दाखिला स्कूल में करा दूंगा। मोहन इस बात से बहुत खुश था। मोहन तो पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि माता पिता के जाने के बाद घर का भार जो आ गया था। हर रोज मोहन मंदिर सफाई करने जाता और मीरा स्कूल जाती। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मीरा, तुम अभी तक अपना फीस जमा नहीं की हो। कल फीस लेकर नहीं आई तो देख लेना, स्कूल से निकाल दिया जाएगा तुम्हें। वार्निंग दे रही हूँ। ठीक है टीचर, मैं कल अपनी फीस लेते आऊंगी। क्या बात है मीरा, इतनी दौड़कर क्यों आ रही हो? भैया, स्कूल फीस जमा करना है, वरना मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मीरा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। मोहन बेचारा कर भी क्या सकता था। मोहन पंडित जी से पैसे मांगने जाता है। पंडित जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरा की स्कूल में फीस जमा करनी है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं लौटा दूंगा। कैसी बात कर रहे हो पुत्र? तुम मेरे पुत्र जैसे हो और मीरा मेरी पुत्री जैसी। ये लो कुछ पैसे। आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। आपने मीरा की बहुत मदद की है। मोहन पंडित जी से पैसे लेकर स्कूल फीस जमा कर देता है। मीरा, आज तो फीस जमा हो गया क्योंकि पंडित जी पैसे दिए थे। मुझे मंदिर सफाई के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते, इसलिए मैं कल से सेठ जी के यहाँ काम करने जाऊंगा। भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जो चाहे वो कीजिए। बस मीरा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, पैसों की चिंता मत करना। मोहन कड़ी मेहनत करने लगता है और मीरा भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मीरा अब कॉलेज जाने लगी थी। भैया वो मैं भैया वो मैं इतनी हाफ क्यों रही हो मीरा? पहले सांस तो ले लो, फिर बताओ कि क्या हुआ। भैया मैं आईपीएस ऑफिसर की परीक्षा में पास हो गई। वाह मीरा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है। मीरा आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।